बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विथ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फिर हम इससे देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हम रीड करते हैं। आपको पहले बताया ये विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक होता है, पहले आप एडजस्टमेंट पढ़ लो और फिर देखो कि जो एडजस्टमेंट है उस पर स्टार मार्क कर लो, ताकि हमें बाद में कोई स्टेटमेंट कोई भी एडजस्टमेंट छूटे नाम से। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमारा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस ऑफ मिस्टर कुशाल ट्रेडर प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें, ठीक है। जो जो आइटम है हम उस पर पीईटी जो भी जिसमें भी जाएगा उसको हम उसमें कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, सो हम ये करेंगे, ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा, ट्रेडिंग का पार्ट है, परचेज ट्रेडिंग में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, ठीक है। पर प्लांट एंड मशीनरी हमारी असेट होती है, फिक्सचर असेट है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी असेट है, ओके। कैश इन हैंड असेट, कैरिज आउटवर्ड पी&एल का पार्ट होता है, वेजेस हमारी ट्रेडिंग, सैलरी पी&एल, लाइटिंग फैक्ट्री ट्रेडिंग, सन्ड्री डेटर हमारी असेट है, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पी&एल, रेंट पी&एल, ड्राइंग कैपिटल में जाए उसमें जाएगा बैलेंस शीट में, इंश्योरेंस हमारा पी&एल, जनरल एक्सपेंसेस हमारी पी&एल। अब इसमें है क्रेडिट बैलेंस में हमारा कैपिटल है बैलेंस शीट लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, डिस्काउंट हमारा पी&एल, सन्ड्री क्रेडिटर हमारी क्या बोलते हैं लायबिलिटी है, और बिल्स पेपर हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट लिखेंगे। एडजस्टमेंट किस पे, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012, मतलब ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है तो आपको ये देखना है वैल्यूड एट 38,000, मार्केट वैल्यू दे रखी है 20,000। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है वेजेस अमाउंटिंग टू ₹2,000 एंड सैलरी अमाउंटिंग टू ₹1,500 और आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस एंड सैलरी पे हम टिक मार्क कर देंगे, ओके। ये वेजेस ये सैलरी, इस पे हमारा स्टार मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब वेजेस सैलरी प्रीपेड इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस दे रखा है हमें, ये इंश्योरेंस पे भी हम टिक कर देंगे। और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्चर, हमारा प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्चर था यहाँ, ये रहा प्लांट मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्चर, मतलब हमारे टोटल इतनी सी एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब हम ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ओके। सो हम हमारा ट्रेडिंग पी&एल ये हमारा 31 मार्च 2012 ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम हमारे अकॉर्डिंगली, ताकि कोई इशू नहीं हो। सो एक मिनट, आप इसको फटाफट ड्रॉ करके बता देती हूँ मैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर, ये हमारा अमाउंट, पर्टिकुलर ये अमाउंट, ठीक है। इसी के नीचे हम वो बना देते हैं हमारा पी&एल, ओके। ये हमारा पी&एल का फॉर्मेट ऑलरेडी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, ओके। इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंस शीट है हमारी, बैलेंस शीट यहाँ पे बैलेंस शीट का भी ड्रॉ कर रखा है हमने। सो हम हमारा फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, सो ओपनिंग स्टॉक है 16,000, परचेज है 75,000। परचेज में हमेशा देख लो परचेज रिटर्न तो नहीं है, ठीक है। ये परचेज है 75 और परचेज रिटर्न दे रखा है आपका 2,000, ओके। तो 16,000, 75,000 एंड 2,000 हमको ऐसे करना है, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक 16,000, टू परचेज
75,000 और लेस परचेज रिटर्न, ठीक है 2,000। अब ये हो गया हमारा 73,000, ठीक है। अब 73,000 हो गया। अब ऊपर चलते हैं हम हमारे वापस से क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा परचेज हो गया, कैरेज इनवर्ड है हमारा 1500, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, फिर 1500, ओके। और हमारा ट्रेडिंग का और कौन सा रह गया, एक वेजेस है हमारी 30,000, इस पर स्टार मार्क है, ठीक है। और इसके अलावा एक लाइटिंग फैक्ट्री, ठीक है। तो पहले कैरेज इनवर्ड है 1500 और कैरेज इनवर्ड 1500, ठीक है। और लाइटिंग फैक्ट्री है हमारे, फैक्ट्री की लाइटिंग है हमारी, तो ये क्या है, फैक्ट्री लाइटिंग का अमाउंट क्या है 800 रुपये, ओके। ये 800 रुपीज़ हो गए। और यहाँ पे 2 वेजेस आ जाएंगे, वेजेस में एडजस्टमेंट दे रखी है, तो एडजस्टमेंट में दे रखी है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। वेजेस हमारी कितनी है, एक बार हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन में है वेजेस, ये रही हमारी वेजेस ट्रेडिंग 30,000, और एडजस्टमेंट में क्या है 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आपको बताया 2,000 जो भी वेजेस आउटस्टैंडिंग होती है वो हमेशा ऐड ऑन होती है, ठीक है। तो 30,000 एंड 2,000 ये हमारी टोटल वेजेस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बाय सेल्स और उसमें से लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स और सेल्स रिटर्न, ओके। तो सेल्स देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारी ये रही हमारी सेल्स, 2 लाख की सेल्स है और सेल्स रिटर्न दे रखा है इस तरफ 5,000 की, तो 2 लाख माइनस 5,000, 2 लाख माइनस में 5,000, 1,95,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक का एक रूल है, क्लोजिंग स्टॉक एज पर द AS2 जो बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, तो उसमें जो भी हमारा स्टॉक होगा ना उसको किस वैल्यू पे करेंगे, जो भी आपकी क्या बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV बोलते हैं उसको, रियलाइजेबल वैल्यू, और मार्केट वैल्यू, क्या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा उसको हमेशा हम स्टॉक में हम अपने बुक में शो करेंगे। तो अब के स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में 2 वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू 31 मार्च 2012 की एट द एंड ऑफ द डे की 38,000, और ये मार्केट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये जो है अब हम इसको बेचेंगे तो हमें 38,000 रुपीज़ के अभी हमारे पास स्टॉक है, लेकिन मार्केट में इसकी 20,000 वैल्यू, तो इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो हम उसको कंसिडर करेंगे। तो हम क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 को ले लेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी आपको। हमेशा NRV और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर अमाउंट पे हम क्लोजिंग स्टॉक जो भी स्टॉक है उसको हम कंसिडर करते हैं, हम अपने बुक में शो करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, सब आइटम हमने लिख लिया, हमने चेक भी कर लिया, सब चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है, कुछ भी रहा नहीं है। अब हम फटाफट से हमारा GP निकाल लेते हैं। GP ये निकल जाएगा हमारा, GP 1,25,000 में 2, ये 5,000 और ये 11 और 2,15,000, तो यहाँ पे भी 2,15,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम हमारे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो हमारा ये है 16,000, पहले इधर साइड का करेंगे हम, 16,000 प्लस 73,000 प्लस 1,500 प्लस 800 प्लस 32,000, ठीक है, प्लस 800 प्लस 32,000, ओके। तो ये हो गया हमारा 16, 73, 1,500, 800, 32, 1,23,300 हो गया। तो उसमें से हम 2,15,000 माइनस कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 91,700, ये हमारा आंसर हो जाएगा 91,700, ठीक है। ये हमारा GP है, ये GP हमारा आ जाएगा। अब इस GP को हम क्या करेंगे, हमारे P&L में शो करेंगे, ठीक है, P&L में लिखेंगे हम इसको, ओके। तो हम P&L में इसमें ट्रांसफ़र करते हैं हमारे GP को। तो हमारा क्वेश्चन को बाय ग्रॉस प्रॉफिट
91,700, ठीक है। ये हो गया लॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम हमारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वापस हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखते हैं क्या है। प्लांट मशीनरी है। अब जो जो स्टार मार्क है उसको हैंड टू हैंड अपने को मतलब क्या करना है, उसको हैंड टू हैंड उसकी एंट्री करनी है। तो प्लांट मशीनरी 40,000, अब एडजस्टमेंट स्टार मार्क है तो क्या एडजस्टमेंट है, प्लांट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है एट द रेट 5% पे, ठीक है। 5% डेप्रिसिएशन है, अमाउंट है 40,000। तो 40,000 का 5% हम इधर रफली कैलकुलेट कर लेंगे। 40,000 का 5% होता है 2,000 सॉरी। तो क्या हो जाएगा, 2,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। और एक और डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे रखा है, क्या डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है फर्नीचर, ये तो प्लांट मशीनरी और फर्नीचर पे है 10%, इस पे 5% और इस पे 10%, ठीक है। ये प्लांट एंड मशीनरी, इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे प्लांट मशीनरी आना चाहिए था, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पे फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन है 10% से हमारा फर्नीचर का अमाउंट निकाल लेते हैं हम। ये रहा हमारा फर्नीचर, ये 5,000, ठीक है। 5,000 का 10% होता है 500, ठीक है। तो फर्नीचर पे 500 हमारा डेप्रिसिएशन है, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में हैंड टू हैंड उसकी एंट्री कर लेंगे। तो बैलेंस शीट में आए, यहाँ पे हमने प्लांट एंड मशीनरी लिखी और हमने यहाँ पे फर्नीचर लिखा। फर्नीचर में 5,000 था और 10% डेप्रिसिएशन, 5,000 में से 500 गए तो आपके 4,500। और प्लांट एंड मशीनरी पे 40,000 था, 40,000 का 2,000 आपके लगा था, तो 40,000 में से 2,000 चलेगा तो 38,000 आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी आपको। अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, मूव ऑन। फिर फर्नीचर फिक्सचर हो गए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ये हमारी 45,650, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 45,650, कैश इन हैंड 5,000, ठीक है, ओके। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे बैलेंस शीट का पार्ट है। $45,650, कैश इन हैंड 5,000, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब क्या रह गया हमारा, ये है कैरीज आउटवर्ड 400 है, ठीक है। कैरीज आउटवर्ड 400 किसका पार्ट है, P&L का, और सैलरी 18,000। दो आइटम एक साथ कर लेते हैं। कैरीज इनवर्ड 400, सैलरी पे हमारी क्या कुछ है क्या, हमारे एडजस्टमेंट देखते हैं पहले। सैलरी है 1,500, इसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो सैलरी कितनी है 18,000, इसमें 1,500 ऐड कर देंगे हम, ठीक है। 18,000 सैलरी ऐड आउटस्टैंडिंग 1,500, तो 19,500, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी और ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, ये वाला, ये आउटस्टैंडिंग, ये 2,000 और 1,500, इसको कहाँ शो करना है, ये लाइबिलिटी में आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग और वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,000 और 1,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, साथ साथ में आपको एडजस्टमेंट करनी है सॉरी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सन्ड्री डेटर हो गए, हम डेटर यहाँ पे सैलरी तक आ गए थे। लाइटिंग फैक्ट्री ये हो गया हमारा, सन्ड्री डेटर है हमारा असेट 28,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है 1,200 के, रेंट एंड टैक्सेस है 4,800, तो 28,000, 1,200 और 4,800। सन्ड्री डेटर 28,000, रेंट 1,200 और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस नहीं, ये हमारे रेंट एंड टैक्सेस 4,800
और ये क्या हो गया हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारा 1200, ठीक है, 4800 एंड 1200, ठीक है। $4800 ये हो गया हमारे आइटम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1200 ऊपर 1200 ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा अभी 1200 और ये 4800, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, रेंट एंड टैक्सेस हो गया, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स में आ जाते हैं, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का भी ड्राइंग्स का कर लेते हैं अभी। पहले ड्राइंग्स में क्या, ड्राइंग्स का हमेशा ये होता है कैपिटल में से लेस ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स लेस हो जाती है, ठीक है। ड्राइंग्स का अमाउंट क्या है आपके, ड्राइंग्स का अमाउंट यहाँ पे देख लेते हैं हम, हमारा ड्राइंग है 5000 की, ठीक है, 5000 ड्राइंग लेस हो जाएगी, ये है। और क्या रह गया, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है हमारा 450, और आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस का अमाउंट कितना, प्रीपेड मतलब 150, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा लेस होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। प्रीपेड है, इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है, तो हम लेस कर देंगे, तो 450 में से 150 लेस कर दोगे आप, तो टू इंश्योरेंस अकाउंट 450 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड कितना 150, 150 है, यहाँ पे एक बार रीचेक कर लेते हैं, हाँ 150 है। अब ये बचा कितना 300, ओके 300 हो गया। अब आपको ये लाइन, ये साइड हो गई जर्नल एक्सपेंसेस 12200, ओके, जर्नल एक्सपेंसेस 12200, 12200। अब ये क्या है, जो प्रीपेड है ये किसका पार्ट है, ये हमारी असेट है, तो 150 रुपये हमारी असेट साइड में आ जाएगा। आपको हैंड टू हैंड करना, ताकि हम इस क्वेश्चन में बस ऐसा ही है, हमको ट्रांजेक्शन जो भी है उसको तुरंत करना पड़ता है, ठीक है। ये 150 रुपये, अभी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा इस साइड आ जाएंगे हम, हमारे क्रेडिट साइड में कैपिटल है 80,000, ठीक है, डिस्काउंट, ठीक है, कैपिटल 80,000, 80,000 कैपिटल, डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाता है, P&L का पार्ट होता है, तो बाय डिस्काउंट। और कुछ आइटम रह गया क्या हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं हम, हमारा डिस्काउंट है 500 का, और सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 और 1500 के बिल्स पेबल है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डिस्काउंट है 500, सन्ड्री क्रेडिटर है और बिल्स पेबल है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल का अमाउंट क्या है हमारा 10,000 और 1500, ठीक है। अब हम इसको देखना है अच्छे से, बस हो गया हमारा 10,000 और 1500, ये हो गया। अब हमने ये सब ऑलमोस्ट सब ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया है। एक बार हम फिर से एडजस्टमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, कुछ हमारा रह तो नहीं गया, हमने सब कुछ कर लिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस से लेकर आउटस्टैंडिंग डेप्रिशिएशन, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कर ली है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ टोटलिंग करनी है, और टोटलिंग करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो हमने नहीं करा हो, ठीक है। अब हम फटाफट से आप अपने कैलकुलेटर को ऑन रखिए, और मैं भी अपने टोटलिंग कर लेती हूँ, ठीक है। टोटलिंग हम कर लेते हैं, मेरे साथ साथ टोटलिंग करिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, 1% की दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट्स इस साइड की टोटल तो अपनी होगी 92,200, ठीक है। इस साइड की टोटल हमारी जो ज़्यादा साइड की टोटल होगी वो होगी 92,200, ठीक है। अब क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड की टोटल देख के और उसमें से लेस कर देंगे हम, तो क्या कर देंगे, यहाँ की टोटल निकाल लेंगे, आप मेरे साथ साथ निकालिएगा ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब हम स्टार्टिंग से करते हैं, क्या क्या अमाउंट है हमारा, 2500 है, 2500 प्लस 400 प्लस 19,500 प्लस 1200
ओके, और प्लस 4800 प्लस 300 प्लस 12,200 ओके, ये हमारा टोटल हो गया 40,900। अब 40,900 में से आप क्या लेस कर दोगे, 92,200, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 51,300। क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट हमारा, नेट प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा 51,300। ओके, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 51,000 बैलेंसिंग फिगर। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको बस हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड करना है हमें, नेट प्रॉफिट इधर ऐड ऑन हो जाएगा 51,300। ये ड्राइंग लेस नेट प्रॉफिट ऐड। अब इसको क्या करेंगे हम हमारे बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी, ठीक है। हमारी बैलेंस शीट भी कर लेते हैं अभी। 51,300 में आप 80,000 ऐड कर दो और माइनस कर दोगे आप 5,000। ओके, तो 1,26,300 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस तरफ की टोटल करोगे और इस तरफ की टोटल करोगे तो क्या आंसर आता है, लेट्स से पहले असेट साइड का टोटल देख लेते हैं। असेट साइड में इसमें हमारा एक रह गया अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक। टोटल क्लोजिंग स्टॉक हमारा 20,000 से, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है जो हमने नहीं करा हो, ठीक है। बिल्कुल आपको सब चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही है, मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ आपको सब चीज़ें समझ आई होगी। चलो अब हम मेरे साथ कर लो। 33,000 प्लस 4,500 प्लस 45,650 प्लस 45,650 प्लस 5,000 प्लस 28,000 प्लस 150 प्लस 20,000। आगे हमारा क्या आया, 1,36,000। एक सेकेंड वेट, 2 मिनट। 28,000 है यहाँ पे हमारा, ठीक है, सब कुछ है, करेक्ट है। 20,000 ओके, क्लोजिंग स्टॉक है, हम सबने सही करा, ये भी सही है हमारा। आपको एक बार चेक कर लेना, रीचेकिंग बहुत ज़रूरी होती है इसमें डेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक बार कुछ चीज़ें गलत तो नहीं है हमने करी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, टोटलिंग आप करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 1,41,300 से, ठीक है। अब इस तरफ करोगे तो आपका क्या आएगा, एक बार आप देख लेना, 1,41,300। और हम हमारी लाइबिलिटी साइड में देख लेते हैं। हमारी लाइबिलिटी साइड में फटाफट से चेक ऑन कर लो आप, 1,26,300 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 10,000 प्लस आपका 1,500, ठीक है, 1,41,300। ये दोनों हमारे बैलेंसेस मैच हो गए, 1,41,300। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ये क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए इसमें वीडियो के टाइमिंग ऑफ वीडियो का जो टाइम है वो भी बड़ा रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लेक्चर समझ में आ रहे हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।